जो प्रसंग था, 3 पुत्रियों के बारे में मैत्रेय जी बताते हैं। 3 पुत्रियां थी। बोले मैत्रेय जी कहते हैं विदुर 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैं तुम्हें सबसे पहले छोटे पुत्र के बारे में बतलाता हूँ। ये जो उत्तानपाद है, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपादौ यस्य स उत्तानपादः। माता के गर्भ में जब हम रहते हैं तो पैर हमारा ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है, इसलिए आप हम सब उत्तानपाद हैं। और आप हम सबके 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है? सुनीति है बुद्धिमान। जब हम बुद्धि से काम करते हैं तो वहाँ सुनीति रूपी पत्नी आकर के अपना बल देती है, अपना सहयोग देती है। और छोटी पत्नी है सुरुचि, मनमानी। जब हम अपने बुद्धि से काम नहीं करते, जो मन में आया वह कर दिए, तो वहाँ सुरुचि अपना बुद्धि देती है। ये जो सबके अंदर निवास करती हैं। और जहाँ सुनीति का निवास होगा वहाँ सुमति बनी रहेगी, संपत्ति आती ही रहेगी। और जहाँ सुमति रूपी, सुरुचि रूपी, मनमानी रूपी बुद्धि प्रकट होगी, वहाँ केवल विपत्ति ही विपत्ति आएंगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति तहाँ संपत्ति। सामंजस्यता है, वही संपत्ति है। एक सेठ जी थे। सेठ जी के 3 पुत्र थे। अब तीनों पुत्रों का विवाह हो गया था। 3 पुत्र बधुएं भी थी। एक दिन लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, बहुत दिन हो गए आपके यहाँ आए मुझे, अब मैं जाना चाहती हूँ कहीं दूसरे के घर में भी। केवल आपको मैं संपत्ति नहीं दूंगी और किसी को भी संपत्ति प्रदान न करूं। सेठ जी ने कहा ठीक है जाना, लेकिन पहले मैं अपने परिवार जनों से, अपने पुत्रों से, पुत्र बंधुओं से पूछ लूं आप जाना चाहते हो। ठीक है सेठ जी, आप पूछ आओ, जो भी आपको चाहना हो, कल मैं आऊंगी, आप मुझे बतला देना हमें क्या चाहिए। सेठ जी ने कहा ठीक है। सुबह हुआ, सेठ जी नहाए धोए, पूजन किए और तीनों पुत्र बधुओं को बुलाते हैं और तीनों पुत्रों को बुलाते हैं। तो अब पुत्र बधुओं से पूछ रहे हैं, ये बताओ आज सपन में लक्ष्मी जी आई थी और कह रही थी मैं आपके यहाँ से विदाई लेना चाहती हूँ, अन्यत्र जाना चाहती हूँ। तो मैं बोला हूँ कि आज भर का समय और दे दो, मैं अपने परिवार जनों से पूछ लूं क्या उनको चाहिए। इसलिए तुम लोगों को जो भी चाहना हो बता दो, मैं लक्ष्मी जी से मांग लूंगा। सुनने का ठीक है। सबसे बड़ी बहू जो थी, बड़ी बहू से पूछते हैं सेठ जी ये बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए। बड़ी बहू ने कहा कि क्या बताऊं पिताजी, यदि अपने यहाँ घर बन जाएगा और जमीन हो जाएगी तो क्या खेती बाड़ी होगी, रहने के लिए हो ही जाएगा, खेती बाड़ी होगी, उससे अन्न मिलेगा, अन्न बेच करके और अपना जीवन यापन करेंगे। आप उनसे अच्छा घर और भूमि मांगे। ठीक है। दूसरी से पूछते हैं बेटी तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा पिताजी मिट्टी को खाएंगे, यदि कहीं कुछ हो भी अकाल पड़ गया तो अन्न तो होगा ही ना, तो क्या खाएंगे, क्या कैसे जीवन जिएंगे। अरे यदि सोना चांदी मांग लेंगे, सोना चांदी बेच करके और अपना जीवन यापन करेंगे। सोना चांदी रहेगा
आभूषण रहेंगे तो अपना बेच करके घर भी बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो तीसरी थी, सबसे छोटी बहू से सेठ जी ने पूछा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? बेटी छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, ये लक्ष्मी जी ने कहा है कि मांगना, उनसे यही मांगना कि मेरे यहाँ विपन्नता ना हो, मेरे यहाँ सबके मन में प्रेम बना रहे, सब में सामंजस्य रहे, किसी के मन में विकृति ना उत्पन्न हो, परिवार में किसी तरह का फूट ना हो, किसी के मन में दुराव ना हो, और उनसे ये कहना कि उनकी कृपा बनी रहे, केवल कृपा मांगना और कृपा के अलावा कुछ ना मांगना, ठीक है। रात के भी सेठ जी सो रहे थे, आए लक्ष्मी जी, हाँ अब आज मुझे जाना, विदाई देना, क्या चाहिए आपको? सेठ जी ने कहा कि मेरी बड़ी बहू तो घर और जमीन मांग रही थी, लेकिन मेरा जो मन उसके याचना से संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरे ने क्या मांगा? दूसरे ने तो सोना, आभूषण, हीरे मोती मांगे, उससे भी मेरा मन संतुष्ट ना हुआ। तो तीसरे ने क्या मांगा? तो सेठ जी ने कहा, तीसरे ने कहा कि आपकी कृपा बनी रहे, मेरे परिवार में सामंजस्यता बनी रहे, अनेकता ना हो, यही मेरी छोटी बहू मांगी है। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ जी, जिस घर में सुमति रहेगी, अनेकता नहीं होगी, जो मेरी कृपा पाना चाहता है, मैं उसके घर को कभी छोड़ करके बाहर नहीं जाती, मैं आपके घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। क्योंकि जो छोटी बहू थी संस्कारवान थी और उसके घर में उसे संस्कार ही सिखाया गया था। तो जहाँ कुमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की विपन्नताएं आती हैं, अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं, और जहाँ सुमति होती है तो वहाँ बिना बुलाए ही सब कुछ मिल जाता है। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सूर्य के पुत्र थे उत्तम। एक दिन उत्तम बैठे हुए थे उत्तानपाद महाराज के गोद पर। ध्रुव जी टहलते टहलते गए और उत्तानपाद देखे, आए उत्तानपाद जी के पास ध्रुव जी, तो ध्रुव जी को उत्तानपाद उठाए और अपने गोद पर बैठाने लगे। सुरुचि आई और आकर के हाथ पकड़ करके दूरी कर दी, उतार दी। अरे यदि तुम्हें पिता की गोद पर बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम्। यदि तुम्हें पिता की गोद पर बैठना है तो पहले जाकर के तप करो, और तप करने के बाद भगवान से यह वर मांगो कि मेरा जो जन्म हो तो सुरुचि माता के गर्भ से मेरा जन्म हो और मैं पिता की गोद पर बैठने का अधिकारी बनूं। इस तरह से ध्रुव जी को अंदर से बड़ा दुख हुआ और ध्रुव जी महाराज रोते हुए आ जाते हैं, अपने माता से बताते हैं, सुनीति माता से बताते हैं। सुनीति माता भी सुन करके बहुत दुखित है और दुखित होकर के कुछ नहीं बोलती है। सुनीति माता ने कहा कि ठीक तुम्हारी माता ने कहा है, छोटी माता जो भी बोली है ठीक बोली है, वन में जाकर के तप करो। अरे बेटा, घर में रहोगे तो बिगड़ जाओगे और वन में जाओगे तो बन जाओगे। राम जी बन गए ना, कैकेयी मैया ने कहा था कि बन जाओ, 14 वर्ष का वनवास, और राम जी बन गए तो बन गए, और यहाँ रहते तो बनते बिगड़ जाते। माता पिता बालकों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं? बाहर भेजते हैं ना कि जाओ बाहर और बाहर से अच्छे से बन करके आना, पढ़ लिख करके आना। और गांव में रहोगे तो बुरी संगति में फंस जाओगे, और बुरी संगति करोगे तो हमारा नाम बदनाम करोगे। देखिए आज सुनीति मैया कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं बनने के लिए। ध्रुव जी ठीक है, मैया को प्रणाम करते हैं, सुनीति मैया को अब वन की ओर चल देते हैं कि मैं जाऊंगा वन में, क्योंकि मेरी छोटी मैया ने कहा है वन जाओ।
देखिए, कभी यदि बाल हमसे कोई भी शिकायत करे तो लड़ाई नहीं करना चाहिए। सुनीति मैया चाहती तो लड़ाई करते, लेकिन लड़ाई उन्होंने नहीं किया है। पुत्र को समझा रही, अरे पुत्र, तेरी मैया ने तेरी भुजाओं को पकड़ा है ना। कहते हैं माता यदि भुजा को पकड़े बेटे की तो बेटे की आयु बढ़ती है। अरे तुझे तो आशीर्वाद तेरी छोटी मैया ने दिया है, इसे रोने की जरूरत नहीं है। अब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए वन की ओर चल देते हैं। सुनीति मैया कहते हैं अरे घर में भी रह करके तपस्या किया जाता है, वन मत जाओ। अरे वहां जाओगे तो वहां तो जीव जंतु कीट पतंग है, डस देंगे, क्योंकि वहां शेर चीते सब रहते हैं, उनसे तुम्हें त्रास मिलेगा, कष्ट मिलेगा। यहीं रह करके, घर में ही रह करके भगवान का भजन करो। नहीं भैया, मैया ने कहा बन जाने के लिए तो मैं बन जाऊंगा। सुनीति मैया की बात को नहीं माने और ध्रुव जी चल दिए वन की ओर। नारद जी आते हैं, नारद जी से निवेदन करती हैं सुनीति मैया, जाइए महाराज, आप ही हैं जो इसे ज्ञान दे सकते हैं और इसे लौटा करके ले। छोटा वाला वो 5 वर्ष का है, कुछ नहीं जानता है, कैसे भगवान का भजन करेगा, कैसे कीर्तन करेगा। नारद जी जाते हैं। नारद जी तो पहले भय भरी बातें करते, अरे तुम वहां जाओगे, वहां तुम्हें जीव जंतु डस देंगे, तुम्हें न वहां भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना तुम्हें माता पिता जैसे प्रेम मिलेगा। महाराज मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए। क्योंकि यदि मैं परमात्मा के आश्रय में रहूंगा, परमात्मा मुझे सब कुछ प्रदान कर देंगे।